नमस्कार दोस्तों आज 25 अगस्त को पेपर समाप्त हो गया है। आज हम ये देखेंगे कि 23, 24, 25 में कौन सा शिफ्ट जो है आपका सबसे टफ आया था, कौन सा शिफ्ट आपका आसान आया था, क्या आपका सेफ स्कोर होगा, और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और इस नॉर्मलाइजेशन से आपके क्या मार्क्स ज़्यादा आएंगे। मतलब अगर किसी शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट में पेपर हार्ड आया था, अगर उस शिफ्ट में पेपर हार्ड आया था और किसी दूसरे शिफ्ट में पेपर मान लीजिए इजी आया था, तो दोस्तों क्या हार्ड वाले शिफ्ट को नंबर कम से कम 6 से 7 8 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। कौन सा इजी शिफ्ट था, कौन सा टफ शिफ्ट था, ये सारा मैं आपको वीडियो बताऊंगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लगभग कितने परसेंट लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो आपका कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या होगा। दोस्तों बहुत लोग यूट्यूब में वीडियो बनाना लगभग वीडियो डल गया है, सब लोग अपने मर्जी से कुछ भी बना के भेज रहा है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों हम कहाँ से ये डेटा, लगभग कई लोगों के मैसेज देख के हर डेटा आपको यहाँ मैं जानकारी देने वाला हूँ कि कितना आपका, कई लोगों से हमने पूछा है, मार्क्स पूछा है और वोटिंग कराया है, उसके बाद हम आपको यहाँ बताने वाले हैं कि कितना आपका कट ऑफ गया है। और हमारी टीम जो है जगह जगह जो सेंटर है वहाँ भी लोगों से मार्क्स पूछे हैं जहाँ जहाँ हुआ है, तो मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। यहाँ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी ये मिलने वाली कि क्या आप रनिंग के लिए रेडी हैं कि नहीं हैं, या आप अदर एग्जाम की तैयारी करें। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 30 लाख लोगों ने परीक्षा दे दी है। बाकी के जो फॉर्म लोग भरे हैं उनको उनको 30 और 31 को पेपर देना है। दूसरा, मैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको डिटेल में बताता हूं और किस शिफ्ट में आपके नंबर बढ़ेंगे। दोस्तों इसके आधार पे मैं आपका कट ऑफ बताऊंगा कि क्या इसका कट ऑफ होगा। अब दोस्तों मैं आपको यहां ये बताने वाला हूं कि कौन से शिफ्ट आपका टफ था, कौन सा शिफ्ट आपका इजी था, ये चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो 23 अगस्त का पेपर हुआ था, ध्यान से सुनिए, 23 अगस्त का जो पेपर हुआ था आपका, तो उसमें जो है जो फर्स्ट शिफ्ट था, ध्यान से सुनिए, जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका जीके हार्ड था। बहुत लोगों ने दोस्तों, बहुत ऐसी किताबें हैं, बहुत ऐसी चीज है जहां किताब से क्वेश्चन नहीं फंसा, बहुत टीचर के लोग वीडियो देखें, कोर्स पढ़ें, क्लासेस किए, तब भी उनसे जीके का क्वेश्चन नहीं बना। मैं आपको जिन लोगों का एग्जाम बचा हुआ है उनके लिए मैं आपको एक किताब बताऊंगा जहां से क्वेश्चन फंस रहे हैं, लगातार फंस रहे हैं, और पहले भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में उस किताब से क्वेश्चन फंसा है, वो मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। ठीक है, तो जिन लोगों का पेपर है वो आप उस किताब को फॉलो करें, और वहां मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर जो हैं आपके लिए आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो आपके पास किताब है तो उस किताब को जरूर फॉलो करें, नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिल जाएगा उस किताब में, तो वहां से भी आप अच्छा कर सकते हैं। तो अब यहां जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि 23 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में मैंने आपको कहा जीके दोस्तों कठिन था। हिंदी दोस्तों इसको मॉडरेट बोलेंगे, ना बहुत ज्यादा इजी, मतलब इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, और जो आपका मैथ और रीजनिंग जो था वो भी मॉडरेट था, टफ नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं सेकंड शिफ्ट में 23 अगस्त का क्या था। जीके दोस्तों आसान था, मतलब आसान नहीं बोलेंगे, लेकिन हम उसको ये भी नहीं कह सकते कि पेपर टफ था। ठीक है, जीके हो गया, हिंदी हो गया, जीके हिंदी लगभग सिमिलर था, मैथ और रीजनिंग थोड़ा मॉडरेट था, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव चीजें हो जाती हैं जब आप पेपर देते हो, बार ग्राफ का क्वेश्चन करते हो, तो वहां कैलकुलेशन थोड़ा सा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अब दोस्तों एक चीज मैं आपको यहां बताऊंगा कि कौन से शिफ्ट हार्ड था, क्या आपका यहां मार्क्स बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन में कि नहीं बढ़ेगा, ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा। आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों अब मैं यहां बात कर रहा हूं 24 अगस्त की। तो 24 अगस्त की दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूं। हिंदी दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश जो आया था, हिंदी और जो जीके आया था वो लगभग आसान से मॉडरेट बोल सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत ही जीके आसान था। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है,
तो उसमें क्वेश्चन कुछ आसान कुछ कठिन थे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट आए थे वो भी थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले नहीं थे, थोड़ा टफ वाले थे। और जो कंप्यूटर से क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं वो भी, उसको भी आप टफ मानो अगर जिसका कंप्यूटर अच्छे से क्लियर नहीं है। तो फुल फॉर्म के भी जो क्वेश्चन आ रहे थे दोस्तों वो भी काफ़ी टफ थे, मतलब किसी किसी शिफ्टों में आसान है, किसी किसी शिफ्ट में टफ आए हैं और लोग गलती करके आए हैं। दोस्तों हमने काफ़ी लोगों से रिव्यू देखा है, कई सेंटर में जाकर हमने रिव्यू दिया है, हमारा जो टेलीग्राम है, सोशल मीडिया है, वहाँ भी हमने वोटिंग करा है, उसके आधार पे हमने कट ऑफ हम आपको यहाँ जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों टेलीग्राम यूट्यूब में बहुत लोगों ने अलग अलग वीडियो बनाए, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ बताया है, इतना कट ऑफ जाना नहीं है। उसका एक रीज़न सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, 25% लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं, जबकि 17 और जो आपका पेपर कैंसिल हुआ था वहां ऐसा नहीं हुआ था, वहां लगभग सभी लोग पेपर दिए थे। लेकिन इस बार हमने ये चीज देखा है, पेपर में भी आपने देखा होगा कि 25% से 30% लोग पेपर नहीं दे रहे हैं। ये आपके लिए अच्छी बात है, मैं ये कहूंगा कि ये पॉजिटिव बात है, यहाँ कट ऑफ इसके कारण आपका कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि 24 अगस्त में क्या हुआ था। तो 24 अगस्त में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जीके हिंदी आसान आया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी सेकंड शिफ्ट में भी। दोस्तों इसमें मैं आपको बता रहा हूं मैथ और रीजनिंग बिल्कुल सिमिलर आया था, जैसे कि 23 अगस्त को आया था पेपर, तो उसको हम मॉडरेट बोल सकते हैं। कैलकुलेटिव था, कहीं कहीं कैलकुलेटिव था, तो दोस्तों कैलकुलेटिव था तो उसी को हम बोलेंगे मॉडरेट बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आपका जो है थर्ड शिफ्ट। इसके पहले मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास, ज्यादातर लोगों के पास एक किताब है दोस्तों, ये एसो पब्लिकेशन, ध्यान रखिएगा, इस किताब से क्वेश्चन फंस रहा है। और दोस्तों ये मेरा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि इस किताब का आपका, अगर आपका आने वाले एग्जाम है तो इस किताब को आप अच्छे से करके जाइए। दोस्तों अगर आप इस किताब को लास्ट टाइम करके जाएंगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके 100% क्वेश्चन फंसेंगे, लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूं कि आपके 50% क्वेश्चन जरूर इस किताब से आएंगे। जीके आपका लगभग 40 से 50% आएगा। लास्ट टाइम में दोस्तों ये रामबाण की तरह है। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये एसो पब्लिकेशन रामबाण है, इसके राइटर आशुतोष गर्ग हैं, ठीक है। तो ये किताब मोस्टली बहुत लोगों के पास है। अभी जब री एग्जाम दोस्तों पिछली बार जो कैंसिल हुआ था उसमें भयंकर क्वेश्चन इस किताब से फंसे थे। इस बार दोस्तों पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा टफ आ रहा है, तो थोड़ा परसेंटेज इसका गिर गया है फंसने का, लेकिन फिर भी दोस्तों ये किताब 50% तक आपके क्वेश्चन यहाँ फंस रहे हैं। अगर आपके पास ये किताब है तो अच्छे से इसको करके जाए लास्ट टाइम में। मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि इनका दोस्तों एसो पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल है, वहां आपको प्रूफ मिल जाएगा, तो वहां आप जाके सारे प्रूफ देख सकते हैं। प्लस वहां ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिन जिन चैप्टर से आ रहे हैं, तो आपको कोई परचेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां मैं आपको परचेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यहां आपको मैं बोल रहा हूं कि आपके 3-4 दिन जिन लोगों का एग्जाम बचा है वो अच्छा स्कोर इस किताब को पढ़ के कर सकते हैं। इनकी समान अध्ययन की भी एक किताब है दोस्तों, उससे भी क्वेश्चन फंस रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश जीके, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश जीके के क्वेश्चन नहीं है। तो 2 किताब अगर आपके पास है तो उनको आप अच्छे से करो, और नहीं है किताब तो आप वहां जाके एसो पब्लिकेशन का चैनल ज्वाइन करके आप लाभ उठा सकते हैं। अब बचता है दोस्तों थर्ड शिफ्ट। देखते हैं कि थर्ड शिफ्ट में 25 अगस्त को क्या हुआ था, जो कि आज का दिन है। दोस्तों यहां हमने देखा था कि रीजनिंग जो था थोड़ा टफ था दोस्तों। यहां रीजनिंग हम बोल सकते हैं कि हार्ड आया था, तो इस शिफ्ट वाले, फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए फायदा, बाकी सब सिमिलर है, जीके हिंदी वैसा ही है जैसे कि आपका 24 को आया था। रीजनिंग यहाँ टफ आया है, तो यहाँ भी एक ऐसा शिफ्ट हो सकता है, फर्स्ट शिफ्ट हो सकता है जहां नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। साथ में दोस्तों सेकंड शिफ्ट आसान आया था। दोस्तों सेकंड शिफ्ट मैं आपको बता दूं कि आसान आया था। और फर्स्ट शिफ्ट को मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं कि जीके को भी हम बोल सकते हैं कुछ क्वेश्चन टफ थे। तो बहुत लोग बोल रहे थे जीके यहाँ फर्स्ट शिफ्ट में आसान आई है। दोस्तों यहाँ जो है कुछ क्वेश्चन टफ थे। तो जीके दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो पिछली बार कैंसिल हुआ था पेपर, उसके कंपेयर में जीके इस बार कठिन आई है। तो दोस्तों जो बोल रहे हैं कि पेपर का कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। लगभग कई लोगों ने पेपर नहीं दिया है, बहुत लोग, और आपको पता है फिजिकल में काफी लोगों को बुलाया जाता है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अब मैं आपको फाइनल ये बताना चाहता हूं कि कितना मार्क्स, आप कितना नंबर आपने, इतना अगर आपका आ रहा है, लगभग इतना आपका आ रहा है, तो आप आराम से रनिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। दोस्तों मैं आपको यहां बताने वाला हूं मेल का यहां बताने वाला हूं कट ऑफ, और फीमेल का, ठीक है। साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा जनरल का, बताऊंगा ईडब्ल्यूएस का, बताऊंगा ओबीसी का, बताऊंगा एससी का, बताऊंगा एसटी का, बताऊंगा। जो जिस कैटेगरी का है वो अपना इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी जारी कर दे, रनिंग की तैयारी जारी कर दे। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं बहुत लोग
एक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लोग कट ऑफ काफ़ी हाई बता रहे हैं। इतना कट ऑफ हाई जाने वाला नहीं है, मैंने आपको कई रीजन बताए हैं ना कट ऑफ हाई जाने के लिए। तो मैं देखिए दोस्तों, अगर आपका इतना नंबर आपका आप करके आ रहे हैं, इतना नंबर आपका बन रहा है, तो इतना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दें। दोस्तों मैं आपको यहाँ मेल के लिए बताने वाला हूँ कि मेल की क्या कट ऑफ होने वाली, फिर मैं फीमेल की भी साथ में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ आप जो है लगभग एक ध्यान से सुने कि अगर आप 100 क्वेश्चन आपके लगभग सही हो रहे हैं मेल में, तो दोस्तों आप अपना रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। इसमें भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके 90 से लेके दोस्तों आपके लगभग 105 के करीबन आ रहे हैं, ठीक है, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दें। मेल में बता रहा हूं 90 से लेकर 105 में आप रनिंग स्टार्ट कर दें। इसी के बीच में आपका कट ऑफ जाने वाला है, डिपेंड करता है 30 और 31 को क्या पेपर होने वाला है। अब हम आते हैं फीमेल में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप जो है 85 से लेके आपके 100 नंबर तक आ रहे हैं, तो आप अपना रनिंग जारी कर दें। दोस्तों यहाँ आपका लगभग ये है 90 नंबर, आपका लगभग 90 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो आपका लगभग श्योर है कि आपका यहाँ हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस भी सिमिलर, वही ईडब्ल्यूएस में भी सिमिलर है, यही ओबीसी में भी सिमिलर है। अगर आपको ये 3 कैटेगरी में है, और अगर आपके दोस्तों यहाँ 90 से लेकर 105 तक आ रहे हैं, तो आप अपना रनिंग स्टार्ट कर दें। मैं आपको बता रहा हूं, ये जनरल वालों के लिए बता रहा हूं, ईडब्ल्यूएस के लिए बता रहा हूं। ओबीसी के लिए थोड़ा सा आप 2-3 नंबर और इससे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एससी वालों के लिए। तो दोस्तों एससी वालों के लिए मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि अगर आपके 80 नंबर के करीबन 80 से आपके 95 नंबर आ रहे हैं मेल में, तो आप कर दीजिए, और इसमें 5 नंबर कर दीजिए फीमेल के लिए। 75 और 90 के करीबन आ रहे हैं, तो आप अपना रनिंग चालू कर दें। अब हम बात करते हैं एसटी के लिए। तो एसटी के लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 65 से लेके आपका अगर 80 नंबर आ रहा है, अगर आप एसटी में हैं, तो आप अपना रनिंग स्टार्ट कर दें। और एस फीमेल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 60 से लेकर आप ये मान के चलिए आपका 75 नंबर आ रहा है, तो आप अपना रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों तीन दिन का जो शिफ्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको मार्क्स बताया है। तो ओवरऑल हमने ये चीज देखा है कि लगभग आपके अगर 80 नंबर के करीबन 80 नंबर आपके करीबन बनते हैं, जनरल में नहीं है आप, तो आराम से आप, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपना रनिंग स्टार्ट कर दें, अगर आप इतने क्वेश्चन आपके लगभग सही हो रहे हैं। और अगर आप ईडब्ल्यूएस और जनरल में हैं, तो अगर आपके दोस्तों 85 से लेके 85, 90, 95 भी आ रहे हैं, तब भी आप अपना रनिंग स्टार्ट कर दें। दोस्तों डिपेंड करता है कि आगे कितना शिफ्ट में पेपर आसान आता है, कितना पेपर टफ आता है। अगर आगे पेपर आसान आ जाएगा, तो इन शिफ्टों को जो अभी पेपर हुए हैं इनको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेगा। तो ये बाकी तो जो जब पेपर आएगा तब वहां हम देखेंगे। दोस्तों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी चीज़ें अपडेट होंगी यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, तो मैं आपको पल पल अपडेट देता रहूंगा। साथ में दोस्तों मैंने आपको ये कहा था कि आपको जो मैंने कहा था कि आप एसो पब्लिकेशन जो चैनल है उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहां आपको जिनका पेपर बचा हुआ है वो लास्ट टाइम में वो पीडीएफ करके चले जाएं, जिन किताबों से उनके एसो पब्लिकेशन जो बुक है, जो काफ़ी पिछले जीडी वगैरह में भी यूपी पुलिस और जितने रिसेंट आया है। तो दोस्तों जो रामबाण स्टैटिक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं ना कहीं ये जानकारी पहले भी पता होगा कि इस किताब से क्वेश्चन बहुत फंसते हैं, उसका मेन रीजन ये है कि दोस्तों प्रीवियस ईयर लगभग जितने पेपर होते हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए, तो दोस्तों अब आगे वीडियो जो भी अपडेट होगा मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।